नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषी घटना के बारे में, जो आपके जीवन में लगभग 499 वर्षों के बाद बनने जा रही है। और वो है सभी पंच महापुरुष राजयोगों का आपकी कुंडली में बनना। कालखंड की गणना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। पंचांग की सहायता से ये गणना की जा सकती है कि इसके पूर्व कब कब सभी पंच महापुरुष राजयोग एक साथ बने थे। कालखंड की गणना उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि ये राजयोग जून, जुलाई और अगस्त में आपकी कुंडली के अलग अलग भाव में बनने जा रहा है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके कुंडली में 5 ग्रह देवगुरु बृहस्पति, युवराज बुध, मंगल, शुक्र और शनिदेव ये स्वराशि में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में इन 3 महीनों में, और अत्यंत बलवान होंगे, क्योंकि जब ग्रह अपनी राशि में स्वराशि में गोचर करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। जून, जुलाई, अगस्त के ये 3 माह आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त में आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोगों का निर्माण हो रहा है। और अगर आपने ग्रहों का उपाय कर लिया और ग्रहों को बल मिला तो इस राजयोग का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा और आपकी सभी इच्छाओं, सारे सपनों को पूरा करेगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग कब कब बन रहे हैं, कुंडली के किन किन भावों में बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के द्वारा ये राजयोग बनाया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंच महापुरुष राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाला वो दुर्लभ राजयोग है जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होती है। और ये राजयोग केवल देवगुरु, मंगल, शुक्र, बुध और शनि के द्वारा बनाए जाते हैं, और तभी बनते हैं जब ग्रह का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। अब आप समझें कि ये पंच महापुरुष राजयोग जून, जुलाई, अगस्त में कैसे बनेंगे। देवगुरु का गोचर तो स्वराशि मीन राशि में है, और देवगुरु जून, जुलाई, अगस्त तीनों ही माह में 4 राशियों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है, तो 18 जून से 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 4 राशियों की जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में। मंगल 27 जून को मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, तो 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल के द्वारा रोचक राजयोग का निर्माण किया जाएगा 4 राशियों की कुंडली में। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। 12 जुलाई तक 4 राशियों की कुंडली में शनि शश राजयोग बनाएंगे, और 12 जुलाई को शनि जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो फिर 4 राशियों की कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे। बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और बुध 4 राशियों की कुंडली में भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो इन 3 महीनों में कुछ राशियों की कुंडली में 5, कुछ में 4, कुछ की कुंडली में 3 राजयोग लगातार कुछ कालखंडों में बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग जन्म कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति जीवन भर धन धान्य से युक्त
स्त्री पुत्रों से युक्त और समस्त ऐश्वर्य और सुखों को भोगने वाला होता है। अब इस समय 3 माह तक आपकी कुंडली में कम से कम 3 राजयोग तो बन ही रहे हैं, और जब ग्रह स्थितियां अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहिए। अपने जितने भी कार्य अधूरे रह गए हों उनको पूरा करना चाहिए, नई प्लानिंग करना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए। उपायों पर चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले आगे करेंगे। पहले समझते हैं कि किन किन ग्रहों से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला राजयोग है रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। जब कुंडली में मंगल उच्च की राशि में या स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र में गोचर करें तो रोचक राजयोग बनता है। और ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वेल बिल्ट बॉडी होती है और कार्य करने की असीम क्षमता होती है। ऐसे जातकों को राज्य से सम्मान मिलता है, अपने बाहुबल से अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। ये जातक पुलिस, सेना, राजनीति, चिकित्सा जगत, टेक्निकल फील्ड, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बुलंदियों पर रहते हैं और एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करते हैं। भद्र महापुरुष राजयोग बुध के द्वारा बनाया जाता है। जब बुध उच्च की राशि में स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण में बैठकर केंद्र में गोचर करें, ये राजयोग जातक को अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देता है। गजब की वाक शक्ति और तर्क शक्ति इनके पास होती हैं और ये जातक व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विपुल संपदा, मान सम्मान अर्जित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तीसरा राजयोग है हंस महापुरुष राजयोग, और ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उच्च की राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो ये राजयोग बनता है हंस महापुरुष राजयोग। देवगुरु धन, पद, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के कारक हैं। देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं। ऐसा जातक अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और इन्हें राज्य से मान सम्मान और धन भी प्राप्त होता है हंस महापुरुष राजयोग के बनने पर। चौथा जो राजयोग है वो है मालव्य राजयोग, और ये शुक्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और ये तब बनता है जब शुक्र का गोचर उच्च की राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस योग के बनने पर एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। चूँकि शुक्र धन और वैभव के कारक हैं तो घर में समृद्धि और संपन्नता लाते हैं। धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। आप इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया प्लानर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टीवी एंकर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर या फिर मॉडल के रूप में आप प्रचुर मात्रा में शुक्र के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। और अंतिम जो राजयोग है वो है शश राजपुरुष राजयोग, और ये शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है। शनिदेव का गोचर जब स्वराशि, उच्च की राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो, यानी शनिदेव जब मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो शश राजयोग बनता है।
शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है, आपकी आयु की वृद्धि करने वाला होता है, स्वस्थ रखने वाला होता है, और साथ ही साथ आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से या फिर भूमि के नीचे के पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं। तो ये है पंच महापुरुष राजयोगों का वर्णन, आपको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कुंडली में जून, जुलाई, अगस्त में किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, और ऐसे ही हर राशि के कुंडली में बनने वाले राजयोग और डेट्स की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोस में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि इस समय कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 2 जुलाई को, डेट आप नोट कीजिए, 2 जुलाई को बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ पर बुध भाद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है, और देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल 27 जून तक 10वें भाव में गोचर करेंगे, और मंगल रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा शुक्र अपनी ही राशि में 18 जून से 13 जुलाई तक 12वें भाव में गोचर करेंगे, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। साथ ही साथ 27 जून को मंगल का गोचर मेष राशि में, स्वराशि में होगा, लाभ के भाव में, और मंगल हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में है, भाग्य भाव में, और शनिदेव 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे, और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब बात करते हैं सबसे पहले आपके लग्न भाव में बनने वाले भद्र महापुरुष राजयोग के बारे में। बुध 2 जुलाई 2022 से 17 जुलाई 2022 तक आपके लग्न भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। भद्र महापुरुष राजयोग के बनने पर बुध आपको अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देंगे। गजब की वाक शक्ति और तर्क शक्ति होगी आपके पास, और ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विपुल धन संपदा और मान सम्मान अर्जित करते हैं। बुध के प्रभाव से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से भी आपको प्रचुर धन प्राप्त होगा। बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव, सुख भाव के स्वामी हैं, और बुध की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पड़ रही है, जहाँ से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। तो बुध आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे, और चूंकि 7वां भाव दाम्पत्य सुख का होता है, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, विवाह आपका करा सकते हैं, और साथ ही साथ पार्टनरशिप में व्यापार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा बुध का ये गोचर, क्योंकि बुध आपको एक ऐसा पार्टनर दिला देंगे जो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का होगा, और उसके साथ व्यापार करके आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, वो रत्नों को तराजू से तौल करके रखते हैं। इतना धन उनके पास होता है कि उन्हें गिनने का समय नहीं मिलता, और वो तराजू से तौल करके धन को रखते हैं। ये होता है भद्र राजयोग का प्रभाव। कहने का अर्थ ये है कि जून, जुलाई और अगस्त में बुध आपके लिए कुबेर का भंडार खोलने जा रहे हैं, धन की वर्षा करने जा रहे हैं। खास करके एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में जो लोग कार्य कर रहे हैं, और व्यापार के क्षेत्र से प्रचुर धन दिलाएंगे।
बुध आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बनाएंगे। बोलने और तर्क शक्ति में वृद्धि करेंगे। कला और साहित्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। स्वभाव से आप अत्यंत हंसमुख होंगे। तीव्र बुद्धि, एडजस्टिंग नेचर के कारण व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों पर जाएंगे। इस योग के बनने पर राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, यानी शासन प्रशासन, राजनीति में आप उच्च पद पर हो सकते हैं, या फिर आपके संबंध ऐसे व्यक्तियों से होंगे जो शासन प्रशासन और राजनीति में उच्च पद पर हैं और उनसे आपको लाभ मिलेगा। बुध मार्केटिंग और इंश्योरेंस और शेयर के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों से भी आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे बुध। और चूँकि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण रहेगा। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से पूर्व आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें, और इस राजयोग के बनने पर सरकारी सेवा में जाने का भी योग बनता है। बात करते हैं देवगुरु के बारे में, जो कि हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। आपने ये बात अच्छे से समझ ली होगी कि पंच महापुरुषों का निर्माण कुंडली में कैसे होता है, इसलिए बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। सीधे बात करते हैं देवगुरु के बारे में, जो कुंडली के दशम भाव, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, वहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु को ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म, सत्कर्म, शिक्षा, संतान, विवाह का कारक माना जाता है। हंस राजयोग के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। जीवन में परेशानियां, समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन इस राजयोग के बनने पर देवगुरु आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग भी सुझा देंगे। ये राजयोग आपको दैवी सपोर्ट दिलाएगा। धर्म और ईश्वर में आपकी आस्था में वृद्धि करेगी, और ईश्वर की विशेष कृपा ऐसे जातकों पर होती है जिनकी कुंडली में हंस राजयोग बनता है। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में इतनी वृद्धि करेंगे देवगुरु की आप लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकालने में अत्यंत प्रवीण होंगे। एज ए काउंसलर, सोशल वर्कर आप नाम और यश और धन अर्जित करेंगे। वकालत और राजनीति के क्षेत्र में भी आप बहुत आगे जाएंगे। देवगुरु धन के कारक हैं। इस राजयोग के बनने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होगी, खास करके वो जातक जो एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ब्याज, बट्टा, गिरवी, ब्रोकरेज के कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और धार्मिक कर्मकांड के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि देवगुरु की नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी, तो देवगुरु धन का संचय भी कराएंगे। देवगुरु संतान और विवाह के कारक हैं, और संतान की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में, और वो संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी, और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति भी हो जाएगी। देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो आपका वो विवाह करा देंगे। और इस गोचर काल में चूंकि देवगुरु ये राजयोग अप्रैल 2023 तक बनाएंगे, अभी लगभग 9-9.5 महीने तक देवगुरु ये राजयोग आपकी कुंडली में बनाएंगे, तो आपका विवाह तो निश्चित रूप से करा देंगे। और ख़ास करके उन कन्याओं का जो अभी तक विवाह जिनका नहीं हो पा रहा है, उनका विवाह देवगुरु करा देंगे। शर्त यह है कि आपकी कुंडली में अगर देवगुरु बलवान हैं, और या फिर आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, और अगर देवगुरु कमज़ोर स्थिति में है, तो देवगुरु को उपाय जरूर कीजिएगा। आगे उपायों पर चर्चा की गई है। उपाय करेंगे, देवगुरु को बल मिलेगा, आपको संतान की भी प्राप्ति होगी और आपका विवाह भी हो जाएगा। देवगुरु धर्म और अध्यात्म के कारक हैं, सत्कर्म के कारक हैं, तो आपके घर में मांगलिक आयोजन, पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्य भी होंगे, और इससे आपको लाभ मिलेगा। चूँकि देवगुरु की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, सुख भाव पर, और इसके स्वामी बुध और गुरु दोनों ही राजयोग बना रहे हैं, तो इसलिए
आपको हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ राज दरबार या राज्य से भी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में महामंत्री कहा गया है। आप वित्तीय सलाहकार, कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइज़र, शिक्षक, धर्मोपदेशक, पुरोहित या पुजारी के रूप में प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। अब आप ये देखिए कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में 5 ग्रह अपनी अपनी राशि में हैं। गुरु स्वराशि में, मंगल 27 जून से 10 अगस्त अपनी ही राशि मेष राशि में, शुक्र 18 जून से 13 जुलाई तक अपनी ही राशि वृषभ राशि, और बुध मिथुन राशि स्वराशि में 2 जुलाई से 17 जुलाई तक, और शनिदेव अपनी ही राशि कुंभ राशि में हैं और 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे, और 17 जनवरी 2023 तक शनिदेव अपनी ही राशि में रहेंगे। तो इस तरह से इस समय जून, जुलाई और अगस्त में 5 के पांचों ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। बात करते हैं मंगल की। हालांकि थोड़े समय के लिए ही 27 जून तक ही रोचक राजयोग बनाएंगे, लेकिन उसके बाद धन लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ स्वराशि में हैं और बेहतर लाभ देंगे। बात करते हैं रोचक राजयोग के बारे में। मंगल को पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा का कारक माना जाता है, और मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव में 27 जून तक रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। रोचक राजयोग बनने पर आपके पराक्रम, साहस और ऊर्जा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आप अदम्य साहस के धनी होंगे और आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी। जिस कार्य को करने की ठान लेंगे आप, उस कार्य को पूरा करके ही दम लेंगे। और ऐसे जातक मंगल के प्रभाव से सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में या अग्नि से जुड़े हुए कार्यों में उच्च स्तर की सफलता और धन का लाभ अर्जित करते हैं। मंगल की महादशा या अंतर्दशा के दौरान आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, और चूंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, सुख के भाव पर, तो आपको भूमि भवन संबंधी लाभ भी दिलाएंगे। मंगल भूमि के कारक होते हैं। महादशा अंतर्दशा के दौरान आप जमीन खरीद सकते हैं या मकान बनवा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देश का नाम रोशन करेंगे। चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र से नाम और यश प्राप्त करेंगे। आप बहुत अच्छे इंजीनियर और टेक्नोक्रेट बन सकते हैं। रियल एस्टेट या बिल्डर के रूप में आपका नाम यश होगा, और आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे, क्योंकि मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं, होने जा रहे हैं 27 जून को, और लाभ के ही भाव में गोचर करेंगे। अपनी बोल्डनेस, शारीरिक क्षमता, अनुशासन और कार्य करने की असीम ऊर्जा के कारण जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करेंगे। दूसरों की हेल्प करना आपको पसंद होगा। ऐसे जातक किसी भी दैवीय आपदा, बाढ़, भूकंप या एक्सीडेंट्स में देवदूत के समान तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों की हेल्प करते हैं। मंगल सेनापति होते हैं। आप लोगों को लीड करेंगे। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी आपके, खास करके सेना और पुलिस में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये राजयोग शत्रुओं को परास्त करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है, स्वस्थ और सफल जीवन बिताएंगे आप, और अदम्य साहस के धनी होंगे। जहाँ तक 27 जून के बाद है, मंगल लाभ के भाव में गोचर करेंगे 27 जून से 10 अगस्त तक, और यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, सरकारी नौकरी का लाभ, खास करके मंगल के क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है। एक बात आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, चूँकि मंगल की दृष्टि संतान के भाव पर पड़ रही है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, चूँकि मंगल ब्लड के सर्जरी के कारक हैं, तो संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के थ्रू होगी,
इसके विशेष योग हैं। शुक्र स्वराशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 18 जून से और 13 जुलाई तक 12वें भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में हो जाएगा। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। विदेश से आपको प्रचुर धन दिलाएंगे, विदेश में आपको जॉब मिल सकती है, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेशी व्यापार व्यवसाय में आपको प्रचुर धन लाभ होगा। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। ख़ास करके अगर आप कला के क्षेत्र से संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, चित्रकला, मूर्तिकला, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, विदेश जा कर के आप कोई स्टेज प्रोग्राम भी दे सकते हैं और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका नाम और यश बढ़ेगा विदेश में। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। धन का खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो खर्च होगा ये आप अपने घर की सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। महिलाएं ज्वेलरी बॉक्स अपना फुलफ़िल करेंगी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, महंगे आभूषण, ऑर्नामेंट्स या फिर घर के सुख सुविधा को बढ़ाने वाले डिज़ाइनर फर्नीचर्स, कलात्मक फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज या इस तरह के जो भी सामान हैं वो आप क्रय करेंगे और आपका धन इन कार्यों पर खर्च होगा। शुक्र के प्रभाव से आप हवाई यात्राएं खूब करेंगे। इस गोचर काल में आप घूमने फिरने के लिए भी कहीं जा सकते हैं, पिकनिक पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी आप जा सकते हैं। और जहाँ तक शनि की बात है तो शनि 12 जुलाई तक भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। शनि के प्रभाव से आप यात्रा देशाटन पर जा सकते हैं और 12 जुलाई को जब मकर राशि में गोचर कर जाएंगे, 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक शनि अष्टम भाव में रहेंगे। यहाँ पर आपको आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे और आपकी रुचि गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों में बढ़ा देंगे, गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। शनि आपको इंश्योरेंस, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से आपको अचानक से धन प्राप्त होगा, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है। आप शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, अगर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य, कंस्ट्रक्शन का कार्य, आप बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं या होलसेल डीलर हैं, लोहा, सरिया, सीमेंट, इन सब के विक्रेता हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो शनि आपको अष्टम भाव में गोचर करते हुए और नवम भाव में गोचर करते हुए बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं। हालांकि ये लाभ आपको उसी स्थिति में मिलेगा जबकि ये ग्रह आपकी कुंडली में बलवान हैं, तो इसके लिए ग्रहों का उपाय कर लें। आइए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं
और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए।
और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।